किया तफसीर में कि सिरात का रास्ता होता है बलदार। कई चौक आते हैं, कोई रास्ता इधर को जाता है, कोई उधर को जाता है, कोई इधर को जाता है। मुझे कितना अरसा हो गया, ये शहीद चौक है ना, यहां आके मैं गाड़ी खड़ी करता हूं। पहली बार जब मैं आता हूं तो मुझे फिर भी पूछना पड़ जाता है, क्योंकि यहां से कई चौराहे निकलते हैं, कोई सड़क इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, फिर भी मुझे सीधा रास्ता पूछना पड़ता है। तो पता चला कि जहां कई रास्ते निकलते हो वहां से हर मोड़ पर रास्ता पूछना पड़ता है। जहां भूल जाने का खदशा हो, जहां पर भटक जाने का खदशा हो कि एक गली बंदा गलत मुड़ जाए ना तो पूरे शहर का तवाफ करना पड़ जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक गली गलत भूल जाए तो सारे शहर में घूम कर फिर वहां आना पड़ता है। रब ने फरमाया रास्ता बलदार है, इसके हर चौक पर शैतान बैठा है, इसके हर चौक पर शैतान बैठा। और कुरान मजीद में नस है, कुरान ने शैतान भी यह कहा था, मैं सिराते मुस्तकीम में ताक लगा के बैठूंगा, मैं सीधे रास्ते पर तेरे लोगों को गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा। और ये वो ऐसा रास्ता होता है। अब यहां बड़ी समझने की बात है, काश मैं समझा सकूं और आप समझ सके। इंसान रास्ते पे चलता आ रहा है, आगे कई मोड़ आ गए, वो अपनी अकल के मुताबिक मोड़ दुरुस्त मुड़ता है, उसे नहीं पता चलता कि मैं गलत मुड़ गया हूं। बोलिए वो तो यकीन से मुड़ा है ना। आगे जाके पूछा कि शहीद चौक को ये गली जाती है, उन्होंने कहा नहीं जी वो तो परली थी। ऐसे ही होता है ना। अब बंदा तो मुड़ा है यकीन के साथ, बंदे को खबर नहीं होती कि मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा हूं। इसी तरह दीन का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, मुस्तफा का रास्ता, यह सिरात का रास्ता इतना बलदार है कि हर मोड़ पर शैतान बैठा है। शैतान वो तुम्हें पकड़ के इधर फेर देता है, हमें खबर नहीं होती। हम कहते ये भी तो रास्ता है, ये भी तो रास्ता है। फरमाया इसलिए हर मोड़ पर मुझसे मांगो, हर मोड़ पर मुझसे पूछो, ताकि मैं हर गली में, हर मोड़ में, हर चौक में तुम्हें बताऊं कोई और रास्ता नहीं है, सिराते मुस्तकीम फकत मोहम्मद मुस्तफा का। सिराते मुस्तकीम फकत मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता है। अब सुनो, जो रास्तों से भटक गए, अब एक बात पर्दे में कर जाना चाहता हूं, पर्दे में कर जाना चाहता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। जो रास्ते से भटक गए, क्या वो अपने आप को हक पे नहीं कहते? बोलो ना, क्या वो अपने आप को हक, वो कहते हैं दीन का ठेकेदार या मैं, इस्लाम का ठेकेदार या मैं हैं? भटके हुए पर भटकने की खबर नहीं, ये शऊर ही नहीं कि मैं तो भटक चुका हूं। वो भी सिरात पे चल रहे हैं मगर भटकी हुई सिरात पर, क्योंकि ये सिरात वो रास्ता है जहां बल आते हैं, बंदा भटक जाता है। और मिनहाज के बारे उलमा लिखते हैं ये ऐसा सीधा रास्ता है कि बंदा भटकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सीधी मोटरवे है, लाहौर से चढ़ो इस्लामाबाद इंटरचेंज पे उतर जाओ, वहां भटकने का, ये बात मेरी नहीं, इमाम सयूती लिखते हैं, दोनों का तज़किरा करते हुए सिरात और मिनहाज का। तो लोग भटके हैं कि नहीं भटके? वो अपने आप को हक पे समझते हैं। अब अल्लाह पाक ने, मैं सिर्फ यहां एक इशारा देना चाहता हूं, अगली आयत पर मजमून अगले दर्स पे होगा, लेकिन मैं यहां दलील देना चाहता हूं कि रब्बे कायनात ने यहां पर फिर हमारी रहनुमाई फरमा दी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बारी ताला हमें उन लोगों की सिरात पर चला, सुनिए, उन लोगों की सिरात। अगर सिरात एक होती तो क्यों कुरान कहता उन लोगों की? तो पता चला सिरात एक नहीं है, सिरात दर्जनों। और बंदा अपने इल्म के धोखे में आकर भटकने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें ये रहनुमाई भी करता हूं, मैं तुम्हारी ये रहनुमाई भी करता हूं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उनके रास्ते पर चला
जिनको तूने पैकर सिरात बनाया, जिन पर तेरा इनाम है, जिन पर तेरा, और वो चार गिरोह हैं, एक नबियों का, एक सिद्दीकों का, एक शहीदों का, एक वलियों का। तो पता चला कि जो आज भी दाता की अली हुजवेरी के रास्ते पर चलता है, जो आज भी बाबा फरीदुद्दीन के रास्ते पे चलता है, जो आज भी शाखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन के रास्ते पे चलता है, जो आज भी पीर मोहरी के रास्ते पे चलता है, खुदा की इज्जत की कसम वही लोग हैं जो असल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। गोया कुरान ने बातन में यहां अकीदा समझाया। समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? कुरान ने इसमें बातन तौर पर अकीदा समझाया है। खबरदार अकीदे को खराब ना करना, अकीदा वही रखना जो बाबा फरीद का है, अकीदा वही रखना जो ख्वाजा अजमेर का है, अकीदा वही रखना जो दाता अली हुजवेरी का है। तेरे अकीदे में खलल ना। क्यों? कि इनाम याफ्ता होता ही वो है जो सिरात पर चलता भी है, उंगली पकड़ के चलाता भी है। जो सिरात पर चलता भी है और उंगली पकड़कर चलाता भी है। अब आइए लफ्ज़ मुस्तकीम पर। ये मुस्तकीम क्या है? मुस्तकीम का उलमा ने दो माने किए, तीन। दो माने इल्मी बताता हूं, एक ज़ौक वाला बताता हूं। मुस्तकीम, मुस्तकीम का पहला माना है सीधा, जहां सिमत दुरुस्त हो। मुस्तकीम का माना सीधा। यही तर्जमा करते हैं ना, मौला सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। चूंकि सीधे पर काफी बहस आगे हो चुकी है। दूसरा माना है इसका इस्तकामत, कि मौला जिस रास्ते पे तू चला रहा है, जिस रास्ते पर तू चला रहा है, इस पर हमें मरते दम तक इस्तकामत नसीब फरमा। और इस्तकामत का फायदा क्या है? यहां पर मैं दो तीन हदीस कोट करना चाहता हूं इस्तकामत पर। आका इस्लाम ने फरमाया, वो अमल जो कसीर तादाद में हो मगर किया कभी कभी जाए। ऐसा अमल जो कसीर वाफिर मिकदार में हो और किया कभी कभी जाए। आका ने फरमाया, उस कसीर अमल से बेहतर अमल वो है जो किया थोड़ा जाए मगर इस्तकामत के साथ। उस बड़े अमल से जो किया कभी कभी जाए, उस अमल से वो छोटा सा अमल बेहतर है। छोटा सा अमल अल्लाह को पसंद है जो किया जाए मगर तवातुर के साथ, इस्तकामत के साथ, इस्तकामत के साथ। और यहां पर एक बात नमाजियों के लिए देना चाहता हूं, है तो सभी के लिए, लेकिन बतौर खास उसका ताल्लुक नमाजियों से है। अब अगर बंदा हर रोज फजर की नमाज पढ़ता हो तो ये इस्तकामत है ना? बोलिए। अगर बंदा नमाज फजर का एक शरी और फिकी मसला भी होगा, ये नमाज फजर के अंदर इस्तकामत हो, कुछ भी हो जाए बंदे की नमाज कज़ा ना हो, यह मसला सिर्फ उनके लिए है जो कभी कभार फजर पढ़ते हैं, उनके लिए नहीं है। इमाम आजम का कौल हदीस की रोशनी में दे रहा हूं। आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा फजर की नमाज में इस्तकामत वाला हो, कभी कज़ा ना करने वाला हो और कभी जाग ना आने की वजह से उसकी नमाज कज़ा हो जाए। इस्तकामत का फायदा समझो। कभी जाग ना आए बीमारी की वजह से, सफर की थकावट की वजह से, कभी उसको जाग ना आए और वो फजर की नमाज ना पढ़ सके, फरमाया सूरज निकल आए, वो कज़ा नहीं पड़ेगा, वो अदा पड़ेगा। यह इस्तकामत वालों के लिए, यह इस्तकामत का फायदा। फरमाया वो कज़ा नमाज नहीं पढ़ेगा, वो नमाज अदा पड़ेगा। लेकिन जिसने 6 माह बाद फजर पढ़नी हो, उसकी कज़ा हो तो वो कज़ा पड़े। यह है कभी कभी अमल करने और
इस्तकामत के साथ अमल करने का फायदा। एक सहाबी थे, मुस्नद अबू याला में है, वो कसरत के साथ हर रकत नमाज में कुल शरीफ पढ़ते थे। इस्तकामत देखो, कुल शरीफ पढ़ते थे, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। किसी ने हुजूर को बताया कि ये जो सहाबी है ना, ये हर नमाज की हर रकत में ये कुल शरीफ पढ़ते हैं। हालांकि फर्ज में अफजल ये है कि सूरत बदल के पढ़ी जाए। फर्ज नमाज में, बकिया में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज नमाज में अफजल क्या है कि सूरत बदल के पढ़ी जाए। लेकिन वो हर नमाज में जब पढ़ते कुल शरीफ, आका ने पूछा क्यों पढ़ते हो? उन्होंने कहा मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। आका के लफ्ज हैं मुस्नद अबू याला में, आका ने फरमाया इस पर इस्तकामत इख्तियार करना, ये सूरत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। इस पर इस्तकामत इख्तियार करना, ये सूरत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि ये जो रास्ता मांग रहे हो, जिस पे चलना चाहते हो, जिस मंजिल तक रसाई पाना चाहते हो, आओ रास्ते की भी दुआ मांगो और फिर कभी इस रास्ते को छोड़ना ना। मुझसे इस्तकामत की भीख भी मांगो। समझ आ गई है? अब मैं इसके तीसरे माना पे आ रहा हूं, इस पर जितना टाइम भी लगा इस पे बात खत्म करेंगे। मुस्तकीम क्या? सारे बोलो एक बार, मुस्तकीम। इसको आज एक नए एंगल से समझते हैं, एक नए तरीके से समझते हैं कि यह मुस्तकीम क्या है। आप में अक्सर लोग पढ़े लिखे बैठे हैं और अपने अपने दौर में जब हमने रियाजी पढ़ी थी, रियाजी की बुक होती है ना, तो उसमें एक बाब होता है ज्योमेट्री का। अब तवज्जो करना, रियाजी की बुक में एक बाब होता है किसका? ज्योमेट्री का। उसमें मुख्तलिफ खुतूत होते हैं। क्या होते हैं? खुतूत होते हैं। उनमें एक खत का नाम है खत मुस्तकीम, है कि नहीं है? उन खुतूत में एक खत का नाम है खत मुस्तकीम। अब उसकी तारीफ क्या है वो भी मुस्तकीम है, ये भी मुस्तकीम। कुछ तो मिलता होगा ना, वो जो मिलता है आज खोलना चाहता हूं, समझ आ जाए कि मुस्तकीम क्या है। खत मुस्तकीम और सिरात मुस्तकीम। खत मुस्तकीम की तारीफ यह है कि ऐसा सीधा खत जो दो मुखालिफ सिम्मतों को कम से कम वक्त में आपस में मिला दे। घरों में जाके किताबों में देख लेना, खत मुस्तकीम की तारीफ यह है कि जो थोड़े से थोड़े वक्त में सदियां ना लगाए, महीने ना लगाए, हफ्ते ना लगाए, कम से कम वक्त में जो दो मुखालिफ सिम्मतों को आपस में जोड़ देता है उसे मुस्तकीम कहते हैं। मतलब है जो टूटे हुओं को जोड़ दे। हाय हाय, जो जुदा हुए हुओं को जोड़ दे, जो दोनों को पकड़कर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कोई दरमियान में ऐसा आ जाए जो दोनों को पकड़ के जोड़ दे, उसे मुस्तकीम कहते हैं। जो दोनों को पकड़कर जोड़ दे उसको मुस्तकीम कहते हैं। अब आओ तुम्हें ले चलूं इश्क की वादी में और किसी इश्क के पैकर की दुकान पे चलें। सैयदना जुनैद बगदादी जो मेरे गौसुल आजम के भी पीरों में से हैं, जो मेरे गौसुल आजम के भी पीरों में से हैं, मशाइख में से हैं। और ये भी याद रखना, ये जो सिलसिला कादरिया है ना, ये पहले सिलसिला जुनैदिया था। इसका नाम सिलसिला कादरिया का नाम पहले सिलसिला जुनैदिया था। ये हजूर गौसुल आजम आए, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो मकाम दिया कि फिर यही सिलसिला कादरिया में बदल गया। ये मकाम है जुनैद बगदादी का, ये मुकाम है।
आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर अगर मुस्तकीम का माना जोड़ने वाला ले तो फिर मुस्तकीम कौन है? फिर मुस्तकीम कौन है? आपने फरमाया 3 ज़ातें मुस्तकीम हैं। सुनो, कितनी? 3 ज़ातें मुस्तकीम हैं। फरमाया सबसे बड़ा मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा, जिसने बंदे को पकड़ के मौला से जोड़ा। सबसे बड़े मुस्तकीम ताजदारे कायनात। और दूसरा मुस्तकीम कुरान है। दूसरा मुस्तकीम कुरान है। और तीसरा मुस्तकीम अल्लाह का हर वली है। बात मेरी नहीं, जुनैद बगदादी की दे रहा हूं। मैं तो नकली आदमी हूं, नकल लगा के आपको सुना देता हूं। फरमाया एक हुजूर मुस्तकीम है, एक कुरान है और एक अल्लाह का वली है। भाई उसका कुर्ब पाने के लिए तो नवाफिलों की कसरत करना पड़ती है। उससे मिलने के लिए इबादतों की इंतहा करना पड़ती है। ये कैसे मुस्तकीम है जो चोरों को पल में कुतुब बना देते हैं? ये मुस्तकीम है। बस मैं यहां एक एक बात कोट करना चाहता हूं कि हुजूर की मुस्तकीमियत का आलम क्या है और कुरान की मुस्तकीमियत का आलम क्या है और अल्लाह के वली की मुस्तकीमियत का आलम क्या है। जंगे बद्र है, जंगे। अब देखो हुजूर मुस्तकीम कैसे, जो टूटे हुओं को पकड़कर इबादतें करवा के नहीं, रियादतें करवा के नहीं, तहज्जुदें पढ़ा के नहीं, बस जिस पे नजर डाल दे उसको मिला दे, वो मुस्तकीम है। वो मुस्तकीम है। अभी अबू जहल की मौत वाकया नहीं हुई थी जंगे बद्र में, उससे पहले की बात कर रहा हूं। एक काफिर घोड़े पे सवार है, बड़े गुमंड के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, अपने जोरे बाजू पर बड़ा तकिया किए हुए अबू जाल के पास आके कहता है, नादानो तुम मोहम्मद के छोटे छोटे सिपाहियों को कत्ल कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म दे मैं जाके मोहम्मद को कत्ल करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाल ने कहा इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हुजूर ही ना होंगे तो आगे दीन कैसे फैलेगा? जा मैं तुझे खुशी से इजाजत देता। ये घोड़े पर बैठा बड़ा अकड़ खां बनकर तलवार ने आम से निकाल ली, आका के खैमे की तरफ बढ़ रहा है। सहाबा की नजर पड़ गई, उन्हें पता था बड़ा बहादुर है, बड़ा जंगजू है, बड़े बंदे मैदान जंग के अंदर कत्ल कर सकता है और ये हमारे नबी पे हमला करने आ रहा है। उन्होंने रास्ता रोक लिया, इस काफिर का रास्ता रोक दिया। आका अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई। फरमाया क्यों रोक रहे हो? हुजूर आप पे हमला करने आ रहा है। आका ने फरमाया आने दो ना, मुझ पे हमला करने आया है, उसको ये नहीं पता इधर मुस्तकीम बैठा, मुझ पे हमला करने आ रहा है ना, आने दो मैं हमला रोक लूंगा। हुजूर इसकी तलवार के वार बड़े अजीब हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर इसकी तलवार के वारों को जानता है, मोहम्मद की नजर के वारों को नहीं जानता। मेरी नजर के वारों को नहीं जानता, इसको आने दे करीब। घोड़ा दौड़ाता हुआ सहाबा हट गए, रास्ता साफ हो गया। आका अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हुआ ना, उस चेहरे पे नजर पड़ी जिस पे नजर अब्दुल्ला बिन सलाम की पड़ी थी। उस चेहरे पे नजर पड़ी। घोड़े पे बैठे बैठे दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। पूछता है ए मोहम्मद, उसका अपना अंदाज था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता अगर तेरा कलमा पढ़ूं तो क्या देगा? अगर तेरा कलमा पढ़ूं तो क्या देगा? अब देखो है काफिर, है मुशरिक, है बेईमान, उसके सवाल में उसका अकीदा देखो, उसके सवाल में उसका अकीदा देखो
कि काफिर हो के भी मानता है रसूल हुआ तो सब कुछ देने वाला होगा, बेइख्तियार नहीं होगा, बेइख्तियार नहीं होगा, जो देना चाहेगा सब देगा। और आका ने भी आगे से यह नहीं फरमाया वो बंदे का पुत्र बन, पहले मुशरिक है और शिरक कर रहा। आका ने भी यह नहीं फरमाया, फरमाया मांग, तू कलमा पढ़, मोहम्मद तुझे जन्नत देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू कलमा पढ़, मोहम्मद तुझे जन्नत देगा। इसने घोड़े पर बैठे बैठे कलमा पढ़ ली, घोड़े पर बैठे बैठे कलमा पढ़ लिया। जब कलमा पढ़ चुका तो दिल में ख्याल आया जिस यार का कलमा पढ़ा है उतर कर एक बार उसके तलवों को बोसा तो दे लूं। मुस्नद अबू याला में इमाम अबू याला रिवायत करते हैं, घोड़े से उतरने लगा, पांव रकाब में फंसा, सर के बल गिरा, गिरते ही मर गया, मौत वाक़या हो गई। मेरे आका ने सहाबा को बुलाया, फरमाया जिसने जन्नती देखना हो ना इस गुलाम को देखो, मुझे बताओ उसको जन्नती कौन बना गया। हम तो सारी जिंदगी नमाज पढ़ पढ़ के फकत जन्नत की कुंजी हासिल करते हैं कि नमाज जन्नत की, बोलो नमाज जन्नत की कुंजी है। हम तो सारी जिंदगी एक कुंजी नहीं बना सकते जन्नत की। अरे वो कैसा था जिसके पास कुंजी भी नहीं है, और कुंजी होना तो दूर की बात, वुजू का तरीका नहीं जानता। और यहां मैं शरी मसला बता दूं, अगर कोई इरादे के साथ कहीं कलमा पढ़ने जाए तो उसको गुस्ल करके जाना चाहिए, और अगर कोई यक लख्त कलमा पढ़ जाए तो कलमे के बाद उस पर गुस्ल वाजिब होता है। कलमा पढ़ने के बाद उस पर गुस्ल वाजिब होता है। अभी तो वो गुस्ल भी नहीं कर पाया, दीन के दो बोल नहीं सीख पाया, वुजू का तरीका नहीं आता, वुजू किया नहीं है, नमाज की कुंजी पास नहीं है। बात समझ में यूं आती है कि उसकी सिमत और थी, मुस्तफा की सिमत और थी, बस दरमियान में मुस्तकीम ने ऐसा किया, दोनों सिमतों को पकड़ा, मिलाकर जन्नती बना दी। इसको मुस्तकीम कहते हैं, इसको मुस्तकीम कहते हैं। मैं यहां एक एक बात रिकॉर्ड करना चाहता हूं और बात खत्म करने की तरफ ला रहा हूं। कुरान मुस्तकीम कैसे है इस पर बड़े दलाइल, लेकिन मैं एक मशहूर दलील देना चाहता हूं ताकि कोई इनकार ना कर सके। उमर फारूक का ईमान लाने वाले का वाकया क्या है? कुरान मुस्तकीम है, दो सिम्मतों को जोड़ने वाला, दो सिम्मतों को जोड़ने वाला। इरादा क्या था? मैं हुजूर को कत्ल खिंच करने जा रहा हूं, मादल्ला। आका को वो मैं वाकया सुना चाहता, आपने दूसरी जमात की इस्लामियात में भी पढ़ा होगा, इतना मारूफ वाकया है, बस मैं इशारे पर आगे गुजरना चाहता हूं। रास्ते में किसी ने बताया तेरी बहन और बहनोई ने कलमा पढ़ लिया है, गए मार मार के मदहोश कर दिया। जब थोड़े ठंडे हुए, बहन से पूछा जब मैं घर में आया था तो तू कुछ पढ़ रही थी? फरमाया हाँ पढ़ रही थी। ला मुझे भी सुना, पता है बड़ा सख्त भाई है, अभी डंडे भी बड़े मारे हैं, पर उस मुस्तफा की सहाबिया का अकीदा देखो, आका की गुलामा का। फरमाया नहीं तुझे इस तरह नहीं पढ़ने दूंगी, ना हाथ लगाने दूंगी। उमर पहले गुस्ल करके आप आए और आपने कुरान मजीद की चंद आयात अभी पढ़ी, कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ी, बस आयात का सुनना था, मुस्तकीम अपना काम कर गया। कुरान का सुनना था, मुस्तकीम अपना काम कर गया। अब इधर फैद दो मुस्तकीमों का है ना, उधर एक दुआ थी, एक कुरान था, एक कुरान था। और यहां मैं एक अकीदे की बात करना चाहता हूं, अकीदा भी साथ साथ दुरुस्त होना चाहिए ना। आका इस्लाम ने दुआ मांगी थी ना कि मौला मक्का में दो उम्र हैं, बोलिए मक्का में एक मुझे दे जिसकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिले, एक उम्र मुझे दे दे। अबू जहल का नाम भी उमर था और खत्ताब के बेटे का नाम भी
आका ने नाम नहीं लिया किसी का कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। किसी हदीस में आया? बोलिए ना। मैं अकीदे की बात कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। आका ने जस्ट ये दुआ मांगी, मौला 2 उम्र है, एक दे अपनी पसंद का, अपनी पसंद का दे दे। मैं नहीं मांगता मुझे अबू जहल दे, मैं नहीं मांगता मुझे खताब का बेटा दे। मौला जो तुझे पसंद है। खुदा पे छोड़ दिया तो रब की निगाहे पसंद अगर पढ़ती तो अबू जहल पे भी पढ़ सकती थी। किसी ने रोकना था? नहीं पढ़ी। किस पे पढ़ी? खताब के बेटे से। तो रब यार के लिए कोई आला ही पसंद करता है ना। रब यार के लिए कोई आला ही पसंद करता है ना। तो उस उम्र का हया हर मोमिन के दिल में क्यों ना हो जो खुदा की पसंद है। उस उम्र का हया हर मोमिन के दिल में क्यों ना हो कि वो हमारी नहीं, पहले खुदा की पसंद है, फिर मुस्तफा की पसंद है, और जो मुस्तफा को पसंद है वो हमें भी पसंद है। तो इधर भी कुरान ने मुस्तकीमियत दिखाई कि ना दिखाई। अब आखिरी बात कि वली मुस्तकीम कैसे होता है, वो समझ आ रही है? वली मुस्तकीम कैसे होता है? हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बस एक बात करूंगा, उसके बाद गुफ्तगू को समेटेंगे। इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी। घर जा रहे हैं, देखा एक गली के कोने पे 4 चोर खड़े हैं। एक गली का कोना है और उधर 4 चोर खड़े हैं। और चोरों ने देखकर भागना चाहा कि ये पीछे कोई बाबा आ रहा है, पकड़ ना ले। उनके लिए तो बाबा ही था ना, उन्हें क्या खबर कि सारे जहान के बाबे इसी बाबे की वजह से। चोर क्या जाने वाली क्या होता है। उनका भाग जाएं। वो भागने लगे तो उस वक्त के ताजदार चिश्त ने अपने तरीकत के देन से सोचा, अगर ये मुझे देख के भाग जाएं तो मुझे वली कौन कहेगा। लेकिन कायदा ये है किसी को अपना बनाना हो ना तो पहले थोड़ा सा उस जैसा बनना पड़ता है। तो उस जैसा बनने से बंदा उस जैसा नहीं बन जाता, बस उसे करीब करने के लिए उस जैसा बनना पड़ता है। आपने बुलंद आवाज से फरमाया, डाकुओ मुझे देख के ना भागो, मैं भी तुम्हारी तरह का एक डाकू। तवज्जो करना, मुस्तकीम क्या होता है और तबलीग क्या होती है। तबलीग किसको कहते हैं? फरमाया रुक जाओ, ना भागो, मुझे साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। अगर कहते कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं तो कोई काबू ना आता। फरमाया मैं तुम जैसा एक डाकू हूं। अब कसम खा के बताइए, शाह सुलेमान डाकू थे? वो वक्त के गौस थे, वो वक्त के। उन्होंने अपने आप को डाकू कहा तो डाकू बन गए? बोलिए, नहीं बन गए। यहां मैं एक अकीदे की बात देना चाहता हूं। खुद को डाकू कहा, अपने आप को डाकू कहा, किस लिए? उनको अपना बनाने के लिए, उन्हें अपने करीब बिठाने के लिए, ताकि एक डर खत्म हो जाए, खौफ खत्म हो जाए और वो मेरे करीब बैठे और फिर मैं अपनी मुस्तकीमियत का फैज़ अता कर दूं। अगर उनको अपना बनाने के लिए शाह सुलेमान तौसवी कहें मैं तुम जैसा डाकू हूं, तो उन जैसे डाकू नहीं बनते। अगर हुजूर मक्का के काफिरों को पास बुलाने के लिए कहें कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अगर हुजूर कह दें कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम जैसा बशर हूं, तो हुजूर हम जैसे कैसे बन सकते हैं? हुजूर हम जैसे कैसे बन सकते हैं? डाकू रुक गए, उन्होंने भी सचमुच का चोर समझा।
इन्होंने भी सचमुच का बशर समझा, उन्होंने भी सचमुच का चोर समझा। वो रुक गए, बाबा जी चलते चलते पास आ गए। एक बोला, तवज्जो है, एक बोला बाबा जी ये आदत अब पड़ी है या बचपन से करते हो? बाबा जी मुस्कुराए, फरमाया बेटा मेरा बचपन भी चोरियां करते गुजरा, जवानी भी बूढ़ा हो गया हूं पर आदत नहीं गई। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो, मेरी आखिरी बात है। बूढ़ा हो गया हूं अभी तक आदत नहीं गई। बाबा जी फिर आपके पास तो बड़े गुर होंगे। फरमाया पुत्रो इतने गुर हैं कि लोग मुझे गुरु कहते हैं, चोरी करने के, डाका डालने के इतने गुर हैं मेरे पास कि लोग मुझे गुरु कहते हैं। लेकिन सुनो, दो गुर मेरे पास ऐसे हैं कि दुनिया के किसी डाकू के पास नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, दो गुर मेरे पास ऐसे हैं कि दुनिया के किसी डाकू के पास नहीं है। बाबा जी वो क्या? फरमाया पहला गुर तो ये है कि अगर कोई तुम्हारी तरह मुझे देखकर भागने लगे, नहीं समझ आई? अगर तुम्हारी तरह मुझे कोई देखकर भागने लगे तो मैं चौक में रोक के लूट लेता हूं। मैं भागने नहीं देता, मैं रोक के लूट लेता हूं। और दूसरा गुर यह है कि तुम इंतजार करते हो मालिक मकान सो जाए तो हम सन लगाएं। शाह सुलेमान ने कभी नहीं देर की, मालिक जागता रहता है, मैं लूट के ले जाता हूं। मालिक जागता रहता है, मैं लूट के ले जाता हूं। वो बेचारे, उनके माथे पर तो पसीना आ गया। बाबा तो कोई पक्का चोर लगता। तवज्जो, एक कहता है बाबा जी खुदा के लिए ये दो गुर हमें भी बता दो। अब मुस्तकीम अपना काम करने लगा है। बाबा जी ये दो गुर हमें भी बता दो। फरमाया पुत्रो ये ऐसे नहीं मिलते, खिदमत करने से मिलते, पहले चेला बनना पड़ता है। तो बाबा जी कोई बात नहीं, आज के बाद आप गुरु। यही तो वो चाहते थे, इसीलिए तो उन जैसे बने थे। आज के बाद आप हमारे गुरु और हम आपके चेले। फरमाया वादा करो जो कहूंगा करोगे। बाबा जी खुदा की कसम करेंगे, हमें तो माल चाहिए, जो कहोगे करोगे। फरमाया आओ फिर आज मिल के डाका डालते। वो और खुश हो गए कि बाबा तजर्बाकार है साथ, अब इसने सोने का इंतजार भी नहीं करना, माल की रेल पेल हो जानी। लेकिन आपने फरमाया सुनो, मैंने कभी छोटे मोटे घरों को नहीं लूटा, ये मेरी तौहीन है, मैं तो किसी बड़े घर को हाथ मारता हूं। तो बाबा जी हम भी तो यही कहते हैं, हमें छोटे घरों से क्या मिलना है। वो किसी गरीब दे घर चोर टुर गए ना, ते वो अंदरों कुछ ना लभ्या। वो मालक मकान सुते सन, ते वो मालक मकान दे सिरहाने ना एक पर्ची लेकर आगे के भाई जी कोई काम भी करया करो। वो सिरहाने वो पर्ची लेकर आगे, गरीब के घर से क्या मिले। तो हम भी तो चाहते हैं ना कोई बड़ा घर हो, उसको लूटे। आप चलो फिर आज बड़ा घर तलाश करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आगे आगे वलियों का इमाम, पीछे पीछे चार डाकू। पूरा बाजार गुजरे तो सामने मस्जिद के मीनार नजर आए। आपने फरमाया कसम खा के बताओ इस घर से बड़ा घर कोई है? गो डाकू थे, इतना तो जानते थे ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो जितना बड़ा है उसका घर भी उतना बड़ा। कहते हैं बाबा जी बात तो सच है, घर तो बहुत बड़ा है। फरमाया आओ इस घर को लूटते हैं। आओ इस घर को लूटते हैं।
उन्होंने समझ फिर भी ना आई, उन्हें समझिया और पखे लाने। जिस तरह अजकल जहाज शायद टूटियां भी नहीं छड़ दो भाई, 4-5 टूटियां भी मिल गई, 1-2 पखा भी मिल गया तो रात तो लग गई ना। उन्होंने यही समझा। आपने फरमाया मस्जिद के अंदर तो आओ, फिर देखते हैं मोटर उतारनी है, टूटियां उतारनी है, क्या करना है। अंदर आ गए। आपने फरमाया एक काम और करते हैं, मेरा जिंदगी का तजर्बा है, जब चोरी करने लगता हूं ना 2 नफल पढ़ता हूं। जब चोरी करने लगता हूं ना 2 नफल पढ़ता हूं, अल्लाह बड़ा माल देता है। इन्होंने कहा बाबा जी ले 2 मिनट का काम है, हम भी पढ़ लेते हैं। ये तबलीग है। मौलवी की तबलीग और वली की तबलीग में फर्क देखो, फर्क देखो। बाबा जी कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, हम भी पढ़ लेते हैं। कुर्बान जाऊं शाह सुलेमान तेरे तलवों से लगने वाली धूल पर, अपने रहमत भरे हाथों से उनको वुजू कराया और फरमाया अकेले ना पढ़ना, ये खतरा था कि पीछे से कहीं भाग ना जाएं। फरमाया मैं जमात करवाता हूं, आप मेरे साथ मिल के पढ़े। आगे इमाम वक्त का गौस, पीछे 4 डाकू। किताबों में तो नहीं आया पर दिल कहता है रब ने कहा होगा जिब्रील आज सिदरा तक सारे पर्दे उठा दे, ताकि मलाइका आज एक अजीब जमात का नजारा करे कि आगे वली कामिल, पीछे 4 चोर नामी ग्रामी। सारी रात शाह सुलेमान कयाम में खड़े रहे। अब ये रकू में जाएं तो वो भी जाएं, फंस गए बेचारे। आए चोरी करने थे, काम और पड़ गया। सारी रात कयाम में गुजर गई। दोस्तों जब वो वक्त आया ना, जब वो पहले आसमां पे आके कहता है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं। है कोई दोज़ख से पनाह मांगने वाला, मैं उसको पनाह दे दूं। है कोई जन्नत का तलबगार कि मैं जन्नत उसके नाम कर दूं। वो वक्त आया, शाह सुलेमान गए सजदा में, पीछे 4 चोर भी गए सजदा में। मेरे पीर की एक आ निकली, एक चीख निकली। फरमाया मौला जो मैं करना जानता था मैं कर चुका, जो मैं करना जानता था वो मैं कर चुका। अब जो तू करना जानता है वो तू करना, अब वो तू करना। 4 डाकुओं के सर मैंने तेरी चौखट पे झुका दिए, इनके दिल झुकाना अब तेरा काम है। हातिफ़े गैब से आवाज आई, मेरे प्यारे परेशान ना हो। जिस वक्त तू अपने रहमत भरे हाथों से इनके चेहरे धो रहा था, हम भी कौसर के पानी से इनके दिल धो रहे थे। इनको क्या सर सजदे से उठा तो सही, सजदे में गिरने से पहले चोर थे, सर उठाया तो चारों अल्लाह के वली बन चुके। कितनी इबादत की, कितनी रियादत की है, कितने रोजे रखे हैं, कितना बैतुल्लाह का हज किया है। नहीं, ये मुस्तकीम का काम था। इधर सिमत और थी, उधर सिमत और थी। मुस्तकीम ने पकड़कर एक सजदे में मिलाकर मंजिल पर पहुंचा, एक सजदे में मंजिल तक पहुंचा। हाज़रीन मोहतरम, ये इश्क या मफ़हूम है इहदिन सिरातल मुस्तकीम। हम तो जब भी कुरान पढ़ते हैं अंदर से मुस्तफ़ा नजर आते हैं, और हमारी हर आयत की इंतहा बारगाह मुस्तफ़ा में होगी इंशाअल्लाह। हर आयत की इंतहा अगले दरस कुरान पर इंशाअल्लाह ताला 24 अप्रैल बरोज जुमा, आखिरी जुमा इंशाअल्लाह दरस होगा। और उस दिन मज़मून अगली आयत का होगा अनअमता अलैहिम। बस इतना, गैरुल मग़दूब फिर आगे से। जरा 5 मिनट के लिए बैठो। अल्लामा तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहिब, अल्लामा महबूब चिश्ती साहिब, मौलाना हाफिज नूर नबी साहिब, चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहिब, हाजी सिकंदर साहिब, सैयद शऊर हुसैन शाह साहिब, डॉक्टर अमजद साहिब, मोहम्मद अशफाक नाज़म तहरीक मिनाज, इन सब को हम इस महफिल में आने पर खुश आमदीद कहते हैं।